आज के इस वीडियो में मैं एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदास? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, और इसमें 1028 हिम्स है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था? ओपन ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेन्स, नो ड्रेनेज सिस्टम या वुडन ड्रेन्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा ना कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो मौर्य समाज का कौन था स्थापक? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर लास्ट पूछेगा तो बृहद्रथ थे लास्ट ये मौर्य एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश किस मंदिर का बना हुआ था? चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूट? होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पर अशोक? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति किया गया था? फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड काउंसिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्रिप्ट यूज इन अर्लिएस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन इज? तो सबसे प्रभावी अशोक अभिलेखनों में कौन से लिपि प्रयोग किया गया था? देवनागरी, ब्राह्मणी, करसौठी या ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज द पुराण्स? तो पुराण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास या कालिदास? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास ने कंपोज किया था पुराण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस वैली साइट ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे? तो धोलावीरा भी कहाँ है? पंजाब में है, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में धोलावीरा। और ये फेमस था किसके लिए? तो था ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 9, द वैदिक टर्म सप्त सिंधु रेफर टू? तो वैदिक शब्द सप्त सिंधु क्या अर्थ है? 7 रिवर्स, 7 सेज, 7 सेक्रीफाइस या 7 किंग्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रिवर को कहा जाता था सप्त सिंधु, और ये पंजाब के एरिया में बहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? सम्राट अशोक, दशरथ, बृहद्रथ या कुणाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ थे लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन? तो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल कौन सी थी सिविलाइजेशन की? वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, इंडस वैली या मौर्यन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली की थी। ठीक है, ब्रॉन्ज वाला स्टैचू। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? वनभट्टा, हरिसेना, कालिदास या विशाखदत्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, द जटाका टेल्स आर रिलेटेड टू? तो जातक की कथाएं किससे संबंधित है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जैन मॉन्क, हिंदू गॉड या मौर्यन किंग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, जटाका टेल्स वाला। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली? तो सिंधु घाटी के लोगों को धातु परिचित नहीं था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर आयरन। और ये क्वेश्चन 10 बार से भी ज्यादा आ चुका है एसएससी में, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन? तो जैनिज्म किसने शुरू किया था? महावीर, पारसनाथ, ऋषभ देवनाथ या निम्बनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ जी ने शुरू किया था जैनिज्म को।
क्वेश्चन नंबर 16, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली विच डायनेस्टी। तो नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस वंश का संरक्षण मिला था? मौर्य, गुप्ता, पाला या चोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी, ठीक है ना। तो बना किसने किया था? तो धर्मपाला ने बनाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज धम्मचुक अपवतना सूत। तो ये धम्मचक पवनत सूत क्या है? बुद्धिस्ट फर्स्ट सरमन, बुद्धिस्ट लास्ट सरमन, बुद्धिस्ट लॉ बुक या बुद्धिस्ट काउंसिल रिकॉर्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट का बुद्धा का फर्स्ट सरमन था ये, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस महरौली आयरन पिलर वाज एट्रीब्यूट टू विच रूलर। तो प्रसिद्ध महरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित था? अशोका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो क्या होगा इसका आंसर? तो चंद्रगुप्त, ठीक है ना, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए ये समर्पित था महरौली का आयरन पिलर। क्वेश्चन नंबर 19, द इंदस वैली साइट लोथल फेमस फॉर। तो सिंधु घाटी स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड, ग्रेट बाथ, लाइब्रेरी या पैलेस। तो लोथल फेमस था डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड संगम रेफर टू। तो संगम शब्द क्या करते हैं? असेंबली ऑफ तमिल पोएट, बुद्धिज्म मोनेस्ट्री, जैन काउंसिल या वैदिक स्कॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच रूलर सेंट हिज महेंद्र टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो किस शासक ने अपने पुत्र महेंद्र को बुद्ध धर्म प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, द अजंता केव आर फेमस फॉर। तो अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट टेम्पल्स, बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, जैन स्टेचूज या वैदिक अल्टर। तो क्या होगा? अजंता की गुफाएं किसके लिए फेमस है? तो ये बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए फेमस है अजंता की गुफाएं, ठीक है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहेन, तशांग या पिलिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द पेंटेड ग्रे वेयर PGW इज एसोसिएटेड विथ वीथ एज। तो पेंटर की ग्रेव किस युग के संबंधित है? हड़प्पा, वैदिक या मौर्य या गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक पीरियड के लिए और आयरन एज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट विच इंडस वैली साइट। तो विशाल स्नानघर यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी के किस स्थल पे था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो था फेमस बाथिंग ग्रेट बाथ के लिए, हड़प्पा 6 ग्रेनेड्स के लिए, और लोथल था आपका ये डॉकयार्ड के लिए, और कालीबंगा में मिली थी चूड़िया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, द हु कंपोज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने रचा था? पतंजलि, चाणक्य, कौटिल्य, बनभट्ट या कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, द त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज फाउंड इन विच एलिफेंटा केव। तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा किस गुफा में मिली थी? केव 1, केव 3, केव 5 या केव 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा केव 1 में मिला था, ठीक है ना, त्रिमूर्ति स्कल्पचर्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्ण कंसिडर द हाईएस्ट वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक समाज में किस वर्ण को सर्वोच्च माना जाता था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव या निम्बनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋषभनाथ, ठीक है ना, पहले थे, और लास्ट में कौन? तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन।
तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, हरिसेन, कनिष्क या मेनेंडर? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द फेमस लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज मेड बाय। तो सारनाथ की प्रसिद्ध सिंह राजधानी किसने बनवाई थी? समुद्रगुप्त, अशोका, कनिष्क या हर्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, विच डायनेस्टी बिल्ड द बिदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? तो तंजौर में बिदेश्वर टेम्पल किस वंश ने बनाया था? पल्लवा, चोला, पंड्या या चेरा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चोलाज ने बनाया, ठीक है ना। बिदेश्वर टेम्पल को नहीं बनाया था, तो चोलाज ने। क्वेश्चन नंबर 33, द लैंग्वेज इन विच अर्लियर जैन टेक्स्ट। तो शुरू में जैन ग्रंथ कौन सी भाषा में थी? संस्कृत, पाली, आर्द्र मगधी या तमिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ध मगधी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 34, विच मौर्य रूलर इज नोन एज अ देव नाम प्रिय प्रियदर्शी? तो कौन सा मौर्य शासक देव न प्रिय प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस वैली पीपल प्राइमली वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किस पे पूजा करते थे? शिव, विष्णु, मदर गॉडेस या सन गॉड? तो इसका आंसर होगा मदर गॉडेस यानी मातृ देवी। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट इंडिका? तो इंडिका किसने लिखी थी? एरियन, मेगास्थनीज, प्लिनी या स्ट्रैबो? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैवेलरी इन जैनिज्म इज। तो जैन धर्म में कैवेलरी की अवधारणा क्या अर्थ है? नॉन वायलेंस, सुपर नॉलेज ऑफ लिबरेशन, फास्टिंग या चैरिटी? तो क्या हो गया कैवेलरी का मतलब? तो कैवेलरी का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। और जितना भी जैनिज्म का जो है ना, उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म भी। क्वेश्चन नंबर 38, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर ऑफ मॉन्क? तो किस बौद्धिस्ट ग्रंथ में भिक्षुओं का नियम है? सूत पिटिका, विनय पिटिका या अभिधर्म पिटाका या जताका टेल्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटाका, ठीक है ना। तो इसका देखिए आप हिंदी से भी कर सकते रिलेट। विनय मतलब अच्छा से, तो हो जाएगा कि कैसे रहना है, ठीक है, विनय पिटाका। और शुद्ध पिटाका मतलब कि जो भी अगर जो भी बोले थे ना गौतम बुद्ध, मतलब जो अपना दिए थे, तो यही होगा शुद्ध, इसमें होगा शुद्ध पिटाकास में। क्वेश्चन नंबर 39, द रूलर हु डिफीटेड हर्षा साउथवर्ड मार्च। तो वो कौन सा था जिसने हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, नरसिम्हा वर्मन या महेंद्र वर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन 2। तो क्या बोले, हर्षवर्धन को किसने मारा था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था? तो नरसिम्हा, ठीक है, ये याद रखना फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड स्तूपा मीन्स। तो स्तूपा शब्द का क्या अर्थ है? टेम्पल, माउंट ऑन हीप, पिलर या केव? इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑन हीप, ठीक है, ढीला, टीला और ये ढेर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमस उपनिषद आर द पार्ट ऑफ विच वैदिक टेक्स्ट। तो प्रसिद्ध उपनिषद किस वैदिक ग्रंथ का भाग है? ब्राह्मण्स, आर्यंकास, वेदांतास या समीतास? तो किस किस हो जाता? तो वेदांतास का पाठ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांता का क्या पाठ था? तो उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फर्स्ट वुमेन बुद्धिस्ट नन। तो पहली बौद्ध भिक्षुकी नन कौन थी? यशोधरा, महापजपति गौतमी, केमा या उपलवना? तो इसका आंसर हो जाएगा महापजपति गौतमी, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उड़ियन या महापद्मनंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ियन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, विच रूलर रिक्वायर्ड श्रीलंका। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजा वन, राजेंद्र वन, राजाधिराज या कोलोटुटुंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र वन ने पूरा मतलब श्रीलंका कब्जा किया था। और जितने भी है ना, मतलब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कंट्रीज को सब पे कब्जा किया था राजेंद्र चोल ने।
क्वेश्चन नंबर 45, द भगवत पुराण इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो भगवत पुराण किस देवता का करता है समर्पित? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त लास्ट है, ठीक है ना। और ये फेमस किससे थे? तो ये हंस के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 47, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? गंगा, चोला, पल्लवा या सूर्यवंशीज? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डायनेस्टी। याद रखिएगा कि गंगा डायनेस्टी ने क्या बनाया था? कोणार्क टेम्पल, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 48, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर? तो गांधार कला की शैली किस संस्कृति से प्रभावित थी? ग्रीक, पर्शियन, चाइनीज, रोमन? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। गांधार स्कूल से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, द ऋग वेदा वॉज हाउ मेनी हिम्स? तो ऋग्वेद में कितने सुक्तास है? तो 1028, 108, 1000, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 1028। इसको एकदम रट लेना है, एकदम 100% आएगा इस बार का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंदस वैली साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर द इंदस रिवर? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास है? कालीबंगा, ढोलावीरा, हड़प्पा या लोथल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस ग्रेट ग्रेनरी वाज फाउंड एट विच इंदस वैली साइट? तो प्रसिद्ध विशाल अनगरा सिंधु घाटी के किस स्थल पर मिला था? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में मिला था 6 ग्रेनरीज, ठीक है ना, इन रो मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हु वाज द रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु, काला अशोक, सम्राट अशोक या महापद्मनंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा काला अशोक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, द फेमस अशोका पिलर एट लौरिया नंदगढ़ इज लोकेटेड एट विच स्टेट? तो लौरिया नंदगढ़ का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच जैन टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा? तो कौन सा सजन जैन ग्रंथ महावीर के शिक्षाओं को समाहित करता है? कल्पसूत्र, अगमास, भगवत सूत्र या द्रव्य संग्रह? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अगमास, ठीक है ना। वही जितना भी है ना जैन टेक्स्ट कंटेन टीचिंग ऑफ महावीरा का टिकट करता है। क्वेश्चन नंबर 55, द नासिक केव आर एसोसिएट विथ विच रिलीजन? तो नासिक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म से है आपका नासिक का केव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंदा या धनानंदा या आपका घनानंदा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका ये अग्रसेन, तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंदा, ठीक है। लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 57, द फेमस उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश आर एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी? तो प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की गुफाएं किससे संबंधित है? मौर्य, गुप्ता या आपका कुषाण या सतवाहनस? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता से रिलेटेड है फेमस उदयगिरी का केव जो मध्य प्रदेश में। तो इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उदयगिरी का केव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आपका क्वेश्चन नंबर 58, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट द बुद्धिज्म डिस्कोर्सेस? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करता था? विनय पिटका, सूद पिटका, अभिधर्म पिटका या मिलिंद पन्हा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटका, ठीक है ना। सूत मतलब सुनते ना, सूता में बांधना धागा, तो याद रखिएगा। मतलब उनका बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रखा गया था किसमें? तो शुद्ध पट्टिका में। और विनय पिटका में किस तरह को मौंग को रहना है स्तूपास में, वो बताया गया था।
क्वेश्चन नंबर 59, द विष्णु टेम्पल एट देवघर इज एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो देवघर की विष्णु भगवान की मंदिर जो वास्तुकला को शैली को करती है, मतलब प्रस्तुत करती है, नगर, द्रविड़, वस्त्र या गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता, ठीक है ना। तो गुप्ता के द्वारा यह बनाया गया विष्णु टेम्पल जो देवघर है, ठीक है। देवघर कहाँ है? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द फेमस सतवाहनास रूलर हु परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। तो प्रसिद्ध सतवाहना शासक कौन सा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? शिमुका, गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलवावी या यजना श्री सतकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, द कर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म मीन्स। तो बौद्ध धर्म में कर्म का अवधारण क्या अर्थ है? फीट, एक्शन विथ हिज रिजल्ट, सेक्रीफाइस या मेडिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्शन और रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विच रूरल बिल्ट द फेमस सुदर्शन लेक। तो प्रसिद्ध सुदर्शन झील किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन ने बनवाया था, ठीक है ना, सुदर्शन लेक। और किसके कहने में बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 63, द तमिल संगम वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली बाय विच डायनेस्टी। तो तमिल संगम का मुख्य रूप से किस वंश को संरक्षित मिला था? चोला, पांड्या, चेरा या पलवा। तो इसका देखिएगा 100% ये क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम एसएसजीडी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांड्यास। तो पांड्यास ने किसको किया था पैट्रोनाइज? तो तमिल संगम को, ठीक है। और तमिल संगम सबसे ओल्ड था लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द ऑथर ऑफ मिलिंद पाना। तो मिलिंद पाना के लेखक कौन थे? नगसेना, अश्वघोष, बुद्ध घोष या वसुबंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरसेन। क्वेश्चन नंबर 65, द फेमस भीतरगांव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच स्टेट। तो प्रसिद्ध भीतरगांव की मंदिर किस राज्य से स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, भीतरगांव। ये क्वेश्चन मतलब आया है, क्या बोलते हैं, एसएससी का एग्जाम में 2-3 बार, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच रूलर वाज नोन एज कविराज किंग ऑफ पोएट। तो कौन से शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द फेमस बादामी केव वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो प्रसिद्ध बादामी केव किस वंश के द्वारा बनाया गया? चौलकिया, पलवास, राष्ट्रकूट या चोलास। तो इसका आंसर हो जाएगा चौलक्यास, ठीक है ना। तो चौलक्यास ने बनाया था बादामी केव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द आजीविका सेक्ट वाज फाउंड बाय। तो आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाकाली घोषला, पुराना कसपा, अजीता के सकाम्बली या पकुधा का चयना। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाली घोषला ने किया था आजीविका सेक्ट का फाउंड, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लीग। तो सुदर्शन लीग की मरम्मत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, नासिक इंस्क्रिप्शन या ग्रेनार इंस्क्रिप्शन। तो इसका हो जाएगा जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में दिखता है, जिसको रुद्रदमन ने बनाया बताया था। क्वेश्चन नंबर 70, द फेमस मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो प्रसिद्ध मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कुमार गुप्ता, स्कंदगुप्त या आपका बुद्धा गुप्त या विष्णु गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता से रिलेटेड, इसी का याद रखिए, कुमार गुप्ता से मंदसौर इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो सतवाहना से कौन फाउंड किया था? सिमुका, कान्हा सतकर्णी या गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुका। सतवाहना से कौन फाउंड किया था? तो सिमुका। और इसका ग्रेटेस्ट कौन था रूलर? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 72, द सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय विच रूलर। तो सांची स्तूप निर्माण मूल रूप से किस शासक द्वारा बनाया गया था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या दशरथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। तो सम्राट अशोक ने क्या बनवाया था? तो सांची स्तूपा, ठीक है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73, द फेमस रथ ऑफ महाबली
टेम्पल विच डायनेस्टी, तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ किस वंश में? चोला, पल्लवा, पांड्या से चेरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 20 बार आ चुका है। तो इसका आंसर पल्लवास, ठीक है ना, तो पल्लवास ने बनाया था, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा, रथ टेम्पल। क्वेश्चन 74, हु वाज द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन, तो हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? फाहेन, हिन त्सांग, ई त्सांग या स्यूहुन, तो इसका आंसर हो जाएगा हिन त्सांग, ठीक है ना, याद रखिएगा। हायुन त्सांग आया था हर्षवर्धन के, और उसके बाद पुल के सिंडुटिया के में भी गया था, ठीक है ना, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द मिर्चूचकटिका यानी कि लिटिल क्ले कार्ट वॉज रिटन बाय, तो किसने लिखा था? मिर्चकटिकम की रचना किसने की थी? कालिदास, सुधरका, विशाखदत्ता, भाषा, इसका आंसर हो जाएगा सुधरका। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 76, विच मेटल वॉज मेनली यूज बाय इंडस वैली फॉर द मेकिंग टूल, तो सिंधु घाटी के लोग औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज का करते हुए, ठीक है। और आता है एक और क्वेश्चन की, क्या इस समय लोग जानते थे आयरन को? तो नहीं, क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द फेमस कुषाण कॉइन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर, तो प्रसिद्ध कुषाण सिक्के किस संस्कृति से प्रभावित थे? ग्रीक, रोमन, पर्शियन या चाइनीज, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है ना, याद रखिएगा, ग्रीक से प्रभावित थे कुषाण के कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश का स्थापक कौन था? सिमुका, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और स्यूकंदवर्मन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूवकसदमवर्मन हो जाएगा पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, द फेमस अमरावती स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो प्रसिद्ध अमरावती स्तूपा कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना, इसका आंसर आंध्र प्रदेश में है अमरावती, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुनयाता एम्पिटेनेस इज एसोसिएटेड विथ विच बुद्धिस्ट स्कूल, तो शून्यता की अवधारणा बौद्ध धर्म के किस प्रसिद्ध संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या त्रिवादा, इसका आंसर हो जाएगा महायान से है शून्य, ठीक है। महायान कौन था? तो महायान वो सेक्ट था जो मतलब फॉलो करता था जिसमें कि आइडल वर्शिप और उसके बाद संस्कृत का यूज होता था, ठीक है, और हीनयान में संस्कृत का यूज और आइडल वर्शिप नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द कंपोज फेमस मेघदूतम, तो प्रसिद्ध मेघदूतम की रचना किसने की थी? भाषा, कालिदास, सुधरका या बनभट्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, द कलिंग वॉर टुक प्लेस, तो कलिंग वॉर कब हुआ था? 61, 265 बीसी, 273 या 232, तो इसका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में हुआ था, ठीक है ना, और यही टाइम में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 83, द फेमस बौद्धौत स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो प्रसिद्ध बौद्धौत स्तूपा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूपा और बौद्धौत स्तूपा दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो कुषाण वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कजूल कटफिसिस, विमल कटफिसिस, कनिष्क या वासुदेव वन, तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव वन, ठीक है ना। कुषाण का सबसे लास्ट में कौन था? वासुदेव वन, और फेमस कौन था? कनिष्क, ठीक है ना। और ये कनिष्क नहीं करवाया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में, ये भी फैक्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 85, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश मेनली ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, तो गंधार कला शैली मुख्य रूप से किस वंश के दौरान फली फूली? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या शुंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुषाण के समय, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में, कुषाण के समय फ्लरिश हुआ था। क्वेश्चन 86, हु रोट बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अगवघोष, नागार्जुना, वसुबंधु या बुद्ध घोष, इसका आंसर हो जाएगा अवघोष, अवघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87,
द फेमस केव नंबर 10 एट अजंता इज नोन एज, तो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं 10 नंबर किसके नाम से जानी जाती है? विशाखाकर्मा केव, चैत्या केव, विहारा केव या बोधिसत्व केव? तो इसका आंसर हो गया चैत्या केव से जाना जाता है, केव नंबर 10। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच रूरल बिल्ट नवरत्न टेम्पल एट मुंदेश्वरी? तो मुंदेश्वरी में नवरत्न मंदिर के शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त जी ने बनवाया था नवरत्न टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 89, द महाभिषाट टेक्स्ट बिलोंग टू विच बुद्ध ट्रेडिशन? तो महाविभाषा ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस परंपरा से संबंधित है? त्रिवादा, सर्वतवादा, महायान, वज्रयान? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वस्तित्वदा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन 90, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी? तो सुंग वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र या देवभूति? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंगा। और ठीक है, और अग्निमित्र जो था ना कालिदास, उनके ये एक बुक के हीरो थे। ठीक है ना, और ये बुक कौन सा था कमेंट कर जो बताइएगा। क्वेश्चन 91, द फेमस बेनसागर पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच गॉड? तो प्रसिद्ध बेसनगर अभिलेख किस देवता संबंधित है? शिव, विष्णु, कृष्ण या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण भगवान से। ठीक है। क्वेश्चन 92, विच डायनेस्टी बिल्ट अ कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था? चोलास, पल्लवास या पांड्यास या राष्ट्रकूटास? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवास ने बनाया। ठीक है ना, पल्लवास नहीं बनाया था। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? तो कैलाशनाथ टेम्पल पूछ रहा कांजीपुरम, तो कांजीपुरम पे किसने बनाया था? तो पल्लवास ने बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द पुराण कंटेन हाउ मेनी टोटल वर्सेस ऑफ एप्रोक्सीमेटली? तो पुराने लगभग कितने श्लोक थे अप्रॉक्स? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 6 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धान डायनेस्टी फॉर थानेसार? तो थानेसार में वर्धान वंश का स्थापक कौन था? पुष्यभूति, हर्षा या परव हर्षवर्धन या राजवर्धन? इसका होगा पुष्यभूति ने फाउंड किया था वर्धान डायनेस्टी को। ठीक है, और लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन 95, द फेमस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेखन किस शासक से संबंधित है? मिहिर, राकुला, स्कंदगुप्त, नरसिम्हगुप्ता या बुद्धगुप्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिरकुला से संबंधित है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच पाला रूलर? तो विक्रम विश्वविद्यालय स्थापना किस पालक से हुई थी? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाला। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97, हु रोट द हर्षचरित्र? तो हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बन्ना भट्टा, दानदीन, सुबांधु या मौर्य? इसका आंसर हो जाए बन्ना भट्टा ने हर्षचरित्र का लिखा था। क्वेश्चन नंबर 98, द महाबलीपुरम शोर टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच रूलर? तो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल किस शासक बनाया गया था? नरसिम्हा वर्मन 2, नरसिम्हा वर्मन 1 या सिंह विष्णु या नंदी वर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया था। ठीक है, 2 ने बनाया था। और अगर ये रथ टेम्पल पूछ दे तो हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है ना, और शोर टेम्पल पूछ दे तो आपका हो जाएगा आपका नरसिम्हा वर्मन 2। ठीक है, शोर टेम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द फेमस रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड विच स्टेट? तो प्रसिद्ध रत्नागिरी बौद्ध स्थल राज्य स्थित है? उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। ठीक है ना, रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, द भाग केव इन मध्य प्रदेश आर एसोसिएट विथ विच रिलीजन? तो मध्य प्रदेश का बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका? तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। तो मैंने इस वीडियो में आपको 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है एसएससी जीडी का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अच्छे भी क्वेश्चन थे। तो ट्राई करिए कि इस वीडियो को 1-2 बार देखें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले मिडिएवल हिस्ट्री के साथ। ठीक है ना।